बड़े पैमाने पे यहाँ नौजवान, हो सकता है कुछ लोग हमारी पार्टी का समर्थन ना कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोग बहुत दिल से हमारी पार्टी का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये लोकतंत्र है और सबको अपनी बात को रखने का अधिकार। मैं आपके बीच में हूं और मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार। मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा, फैसला आपका। आप मुझे किस का कारण जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, या इसलिए जानते हैं कि भाई मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेरे परिवार का और कोई बड़ा नेता रहा, या फिर इसलिए जानते हैं कि बस मेरा कोई बहुत बड़ा उद्योग है या और कुछ जो ऐसा जो आप में से किसी का ना हो। देखो, मैं भी आप नौजवानों में से एक, मेहनत करके संघर्ष करके इस आंदोलन के सहारे यहां तक बढ़ा, काम किया है। समस्या ये है, ये छोटे मान जाना, तेरी जिंदगी का फैसला होना है। ये नेता आएंगे चले जाएंगे भाषण देके, एक नेता जिसने तुम्हारे घर पे छप्पर गिरा हो मुझे बता देना, तुम्हें एहसास होगा हम क्या करें। ये इलेक्शन है ना, इसमें सारे नेता आएंगे। कोई जो बड़े हैं उनको चाचा बताएगा, ताऊ बताएगा, नौजवानों को भाई बताएगा, छोटे उनको बच्चे बताएगा, किसी माँ के पैर छुआ कुछ करेगा। लेकिन चुनाव के बाद जब आपको जरूरत होगी ना उनकी, तो आप उनके दरवाजों मिलोगे तो उनके दरवाजे बंद मिलेंगे। यहां पहले भी तमाम लोग आए। हमारी कुछ परेशानियां हैं, जैसे नौजवानों के लिए पढ़ाई, कि हर गरीब आदमी पढ़ना चाहता है, लेकिन एक तरफ प्राइवेट स्कूल खुल गए, एक तरफ सरकारी स्कूल है, तो वो प्राइवेट स्कूल के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उसके माँ बाप वो प्रयास तो कर रहे लेकिन दे नहीं पा रहे बेचारे, तो इस वजह से वो स्कूल को सामने देखता और निकल जाता है, लेकिन उस स्कूल में घुस नहीं सकता है। हम बड़े पैमाने पे वंचित वर्ग के लोग गरीब, तो जब हमारे घर में कोई बीमार होता है ना, तो हमारे माता पिता पता क्या सोचते हैं? अगर वो बीमार हो जाए, वो ये सोचते हैं कि एक हरे पन्नी गोली लेके इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। वो जो पैसा मैंने कमाया ना, वो मेरे बच्चों के लिए, वो मेरे इलाज पे ना खर्च हो। ये हमारे असली हकीकत। अगर हमें नौकरी चाहिए होती तो हम तमाम लोगों के चक्कर काटते, पैर छूते कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए। लेकिन ये सब काम इसके लिए, इसी के लिए लोकतंत्र बना था कि आप अपना व्यक्ति चुनेंगे, वो व्यक्ति जाके सदन में आपकी समस्याओं के लिए, आपके हक के लिए लड़ेगा, बात रखेगा और वहां से नीतियां बनाएगा जिससे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन आप अपने मन से सोचो, मुझे भी छोड़ो, सबको छोड़ो, 71 साल हो गए लोकतंत्र को आए हुए, कोई एक काम जो आपके हित का था और लोग आपके घर देने आए हो, बताओ कि भाई ये तेरे हित का काम है, ले तू ले और तुझसे अपना काम आगे बढ़ा। ये वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं मिला, गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। कि जो गुलामी हमारे जीवन में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई गुलामी हो, उसको खत्म करने के लिए। मेरे आज भी याद है, देखो जिसके पास नीति होती ना, वो ही कुछ तरक्की का रास्ता खोल सकता है। उत्तराखंड में एक वो हुआ था, 3 MLA जीते जब हम पुराने दल में काम करते थे, तो हमने उनसे कहा देखो विधायक जी सरकार में हम लोग शामिल हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर तो मैंने कहा ये जो गरीब लोग हैं ना, ये जो बच्चों की शादी करते हैं उधार लेते हैं तो अगले 10 साल उन्हें उतारते रहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा 20,000 रुपए देती है सरकार, आप इसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दो कि जब भी किसी गरीब की बच्ची की शादी होगी वो कार्ड जमा कराएगा, 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर मैं व्यक्तिगत मदद करने जाऊंगा ना, तो एक आदमी को दे दूंगा, 2 आदमी को दे दूंगा, 10 को दे दूंगा, लेकिन उस एक योजना के जरिए हजारों लोगों को जो है ना उसका लाभ मिला। तो ये होती है सरकार। जिन समस्याओं के लिए आप लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं ना, कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, सरकार दे दे, वो सब चीजें आप खुद देने वाले बन सकते हैं अगर आप अच्छे व्यक्ति का चयन करेंगे। मेरा एक ही दोष है, मैंने फिर बताया कि मैं किसी नेता के परिवार से नहीं। बाकी आप में से एक भी सिंगल व्यक्ति बता दे कि मेरे काम में कोई कमी या कभी कहीं भी समाज को मेरी जरूरत हुई हो और मैं अपने घर पढ़ के सोया। पिछले 6 साल में मैंने अपने घर का दरवाजा सही तरह नहीं देखा। मैंने 2 हाथ बजाओ तालियां, क्योंकि हम पिछले 71 साल से तालियां बजा रहे हैं, हमारे हिस्से खाली रह जाते हैं बस। देखो पिछले 71 साल से जो हमारी जिंदगी परिवर्तन आना चाहता बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसलिए मैं वोट का अधिकार दिलाया, वो अब तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अमीर लोग आते हैं चुनाव में, कोई हमारी जेब में 1000 रुपए गिरा, कोई 2000 रुपए, कोई दारू की बोतल देगा, और वो एक दिन आप वो खुशी मना लोगे, लेकिन अगले 5 दिन आप चप्पल घिस दोगे अपने काम के लिए, जिस काम के लिए आप
अगर कोई निर्दोष को पकड़ के ले जाए ना, आप जाओगे थाने 5-7 हजार रुपए खर्च करोगे कि मेरा बच्चा छूट जाए। कोई शिकायत कर देगा, झूठी, चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपना नेता तय कर लोगे ना और उसके साथ खड़े हो जाओगे, किसी की हैसियत नहीं कि तुम्हारे निर्दोष बच्चे को झूठे उसमें जेल भेजते। भीम आर्मी के लोग पूरी ईमानदारी बताओ, कोई ऐसा मौका है जब भीम आर्मी के लोगों ने आपको पीछे छोड़ा हो कि भाई नहीं, हम नहीं लड़ेंगे? सैकड़ों ज्यादा मुकदमे हमारे लोगों पे, मैं खुद झेल रहा हूँ, रासू का भी झेली। आपने दवाई ले रखी है, ठीक है? आप किसके लिए? अगर व्यक्तिगत कुछ करना होता ना तो बहुत अवसर थे, लेकिन मेरे अकेले के ताकतवर होने से आपके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता सर। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं ना तो आपको कड़ी से कड़ी जोड़ के जो बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करके राजनीतिक हैसियत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है वही सदन में नीति बनाते, सड़क पे नहीं बनती। 2 अप्रैल के मुकदमे हुए थे ना, आप अपने दिल से सोच के बता रहे कौन नेता खड़ा तुम्हारे पास? और वो 2 अप्रैल की लड़ाई किसको लड़नी चाहिए थी? वो उन नेताओं को लड़नी चाहिए थी जिन नेताओं को हम वोट देते हैं। क्या मरे नहीं लोग यहाँ मुजफ्फरनगर में? क्या जेल नहीं काटी लोगों ने? क्यों काटी? क्योंकि नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए। ये एक व्यक्ति के हालात नहीं है, ये पूरे समाज के हालात है और इसका नुकसान भुगतना पड़ता है ये आने वाली पीढ़ी को। आप बताओ कौन सा समाज का व्यक्ति दिन दोपहर में 1 बजे दारू पी के घूम रहा? आप खुद सोचो, क्या बना दिया हमारे समाज की हालात। और क्यों बनाई? क्योंकि उनको पता है जिस दिन पढ़ लिख के ना आगे बढ़ जाएंगे फिर ये सवाल करेंगे, अपना हक मांगेंगे, और तुम हक ना मांग लो, इसलिए तुम्हारी जबान पे ताला लगाने के लिए दारू की भट्टियां तुम्हारे बराबर में खोली गई। ये इनसे पूछ के देखो, ये जो माएँ खड़ी है, क्या ये गरीबी इनके जीवन में किसी भगवान ने लिखी है? ये लिखी है उन लोगों ने जो हमारे अब तक रहनुमा बने हुए थे कि हम इनका जीवन बदलेंगे। अगर वो बदलना चाहते ना, मैंने पहले भी कहा कि अगर अमीर चाहते कि कोई गरीब ना रहे तो कोई गरीब नहीं रहता। अमीर चाहते कि इनके तन के कपड़े में उतार के हम अपने जूते सिलवा लें और ये गरीब हमारे मोहताज बने रहे। तुम्हें फैसला करना है, फैसला करना है कि कौन लड़ रहा है। यहाँ चुनाव तो सब लोग लड़ रहे हैं। 2.5 साल जेल काटे मैंने पिछले 5 साल में। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी थी, ये समाज की लड़ाई। मैं उससे नहीं डरता, इन 100 मुकदमों से नहीं डरता, मुझे सजा भी हो जाए। लेकिन ये बताओ, ये नेता जो लोग चुनाव के बीच तुम्हारे बीच आते हैं और जब तुम्हें जरूरत होती है तुम्हारे आसपास में लगते हैं, ये तुम्हारे जीवन बदल देंगे? तो तुम्हें अपने जीवन का फैसला खुद करना है। मेरे जाने के बाद 50 लोग आएंगे यहाँ, कोई कहेगा पैसे ले लो, कोई कहेगा शराब ले लो, कोई कुछ और बताएगा, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि चलो तुम एजुकेशन ले लो, चलो तुम अच्छा इलाज करवा लो, चलो तुम जो है रोजगार ले लो। ये कोई नहीं देगा, क्योंकि जब आपकी जेब में पैसे होंगे ना भाई, फिर आपको चंद्रशेखर की जरूरत भी नहीं होगी। समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूं, नौजवान लोग अपनी जिम्मेदारी। बताओ कितने लोगों को रोजगार मिला पिछले 5 साल में? तो पढ़ लिख के किस लिए घूम रहे हैं हम लोग यहाँ? इसलिए घूम रहे हैं ना कि हम यहाँ से मेहनत मजदूरी करेंगे। ये बदलना पड़ेगा आपको। आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बन सकते हैं अगर आप ताकत बनाएंगे। ये उमा किरण जी नहीं लड़ रही, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। फैसला आपको करना है कि उनको देनी है वोट जिनको सिर्फ आपकी वोट से मतलब है, या उनको देनी है जो लड़ना चाहते हैं। हम सड़क पे भी लड़ते हैं और सदन में भी लड़ेंगे। अगर मुजफ्फरनगर के लोगों ने, गांव खेड़की के लोगों ने इज्जत बख्शी तो याद रखना कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करके दिखाना, यही एकमात्र लक्ष्य है, वरना और सब कुछ जीरो। नौजवान लोग अपनी जेब में हाथ डाल के देखें क्या दिया है सरकार ने पिछले 5 साल में आपको, क्यों नहीं दिया? ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी रोजगार देना। तो मुझे क्या तो इस हैसियत में खड़ा करो कि मैं तुम्हें दे सकूं, वरना फिर मैं तुम्हारे बीच ही, जब तुम पे कोई मुसीबत आएगी तभी आके तुम्हारी लड़ाई लड़ सकता हूं। मैं नहीं चाहता ना। अच्छा, अगर ये भी सोचो ना, अगर राजनीतिक शक्ति हमारे पास है तो क्या 2 अप्रैल जैसा मामला हो जाएगा? किसी की हिम्मत हो जाएगी कि आपको घर से उठा ले जाए? है? वो जानते हैं हमें, इसलिए कोशिश करते हैं कि ये आदमी आगे ना। लेकिन समय और हवा को कोई नहीं रोक सकता। हम मेहनत से हैं और मेहनत से आगे बढ़ेंगे। ये बहनें जो बैठी है ना, सुनो, डॉक्टर अम्बेडकर ने तब कहा जब हमारे घर पे दीवारें भी नहीं थी कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, क्यों नहीं मानते उनकी बात को? उन्होंने कहा ये वोट का अधिकार जो है ना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बदली तुम्हारी जिंदगी? दे तो रहे हो तुम लोग। ये भी देते देते बुढ़िया हो गई हमारी माए, ये बुजुर्ग भी जो है ना, ये इनके भी बाल सफेद हो गए। क्यों नहीं बदली? क्योंकि जिनको बदलनी है ना वो लोग नहीं आए। ठीक है, तो जो तुम्हारे घर की परेशानी उसको तुम ही बदल सकते हो।
बाकी लोग तो जब तुम्हें परेशानी होगी तो वो बैठ के मजा लेंगे, हंसेंगे। तो हर एक नौजवान को अपनी किस्मत का फैसला अपने अपने हाथों में लिखना है, किसी भगवान के किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना। अगर छोड़ोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है, और जिनको पहले चुना था अगर उन्हें चुनोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर बदलाव चाहिए तो फिर फैसला लो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं मुंह पे कह रहा हूं। आप मुझे वोट भी नहीं दोगे ना तो भी मैं यहीं खड़ा मिलूंगा, और अगर आप मुझे वोट दोगे तो भी मैं यहीं खड़ा मिलूंगा। आपको मुझे ढूंढने के लिए किसी दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। जहां अन्याय वहां भीम आर्मी, वहां चंद्रशेखर। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून देने के लिए आपका भाई जिम्मेदार। जय भीम। फिर कह रहा हूं, फैसले जज्बाती नहीं होते। ये सोचो ना कि जिस राजनीति के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सारी परेशानियों का हल हो जाएगा, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अब तक सही निर्णय नहीं लिया। तो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, जब बटन दबाने जाओगे ना, कहां है वो चुनाव चिन्ह हमारा? देखो ये है, देखो चुनाव चिन्ह। ठीक है, सर्दी में इसकी जरूरत भी बहुत है। चाय होगी इसमें तभी गरम गरम चाय पी के आदमी फिर सुबह उठ के काम करेगा। तो ये चुनाव चिन्ह है, ये गरीबों का चुनाव चिन्ह है, अमीरों का नहीं, पैसे वालों के बड़े बड़े चुनाव चिन्ह। इसका बटन मिलेगा आपको, कौन सा नंबर पे मुझे नहीं पता, खुद ढूंढना है। और जो मुझे भरोसा करते हैं, जो ये भरोसा करते हैं कि ये हमारा भाई ना बिकेगा और ना हमें कमजोर पड़ने देगा, तो वो घर से भी लाके वोट डलवाएंगे। वोट देने से चुनाव नहीं जीता जाएगा, दिलवानी पड़ेगी। जो रिश्तेदार दोस्त जो भी रहता है, क्या तो ये कहो कि नहीं भाई तुम पे भरोसा नहीं हुआ, फिर ये कहो कि भाई आप जाओ, आप दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करो, हम दिखाएंगे कि अपने भाई की मदद कैसे। ये तुम्हारा फैसला है और तुम्हारे आने वाले कल का फैसला। हम तो जी लिए ना, आज हम पढ़ लिख के इतने तैयार होकर मेहनत मजदूरी कर लेंगे, इनका क्या होगा? जब संविधान नहीं रहेगा, जब आरक्षण नहीं रहेगा, जब हक अधिकार नहीं रहेंगे, तो इनका क्या होगा? इनको कौन घुसने देगा स्कूल में? इनको कौन जो है सम्मान का जीवन जीने देगा? आज जब इस लोकतंत्र और संविधान होने के बाद ये हालात है, तो कल जब ये बचेगा नहीं, फिर क्या हालात होगी भाई? तो किसके भरोसे छोड़ के बैठे हो? बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आएंगे। काशीराम साहब, हमारे पिताजी चले गए, वो नहीं वापस आ सकते सर। अब भविष्य के बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम आप अपने लिए तो जीते हो, समाज के लिए जीना सीखो। जिस दिन समाज के लिए जियोगे ना, उस दिन समाज के लोग अपने आप को कर लेंगे। चंद्रशेखर कहीं अब हवा से थोड़ा ही पैदा हुआ, आप ही लोगों ने तो बनाया है, कहीं ऊपर से निकल के। भाई आप ही लोगों ने तो साथ दिया, वरना तो यहाँ तो लाइन खींच के बैठे हुए कि गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देना। ठीक है, बस धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और चुनाव 10 तारीख खत्म हो जाएगा। 10 में पड़ रहे हैं आपके वोट? मैं 10 के बाद फ्री हूँ, 10 मार्च के बाद, 1 महीने बाद। लेकिन मैं फिर 5 साल बहुत मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि अगली बार पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बना सकूं, और आपके हाथ जो है फैले हुए हैं ना कि सरकार खुद दे दे रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हाथ आपके ऐसे करवा सकूं कि आप देने वाले बने। जय भीम। हम मांगने के लिए नहीं पैदा हुए सर, हम देने के लिए पैदा हुए हैं। लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। तो जिनके पास वोट है ना, वो अपना फैसले लें। बहुत धन्यवाद। आप भी अपील करो, आप कैसे आप भी अपील करो, हमने कर ली अपनी अपील। आदरणीय पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के इस खेड़की गांव में उपस्थित हमारे बीच में आपके जाने माने जुझारू आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी और हमारी भीम आर्मी की टीम और सभी हमारे दलित समाज के लोग हैं। मैं यहाँ पर आप लोग के बीच में 2002 में भी प्रत्याशी बनकर आई थी। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की और आप लोगों ने विधायक बनाकर भेजा था। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, उसी तरह से मैं चाहती हूँ जो चंद्रशेखर भाई परिवर्तन लाना चाहते हैं, मैं उनका साथ देना चाहती हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हूँ। लेकिन उनका साथ तभी हम लोग दे सकते हैं जब आप लोग मेरे हाथों को मजबूत करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है केतली। यहाँ पर हमारे दलित समाज के जो भाई हैं, मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि जो बहुत से भाई हमारे दिन में ही दारू पी लेते हैं। नहीं, मुझे काम है, मुझे बहुत आगे जाना है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग, नहीं देखो हम बताते हैं,
कि अब ये 5 साल बाद आए हम, चलो आपका तो आना बहुत जरूरी था, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, अब आप उनसे मत बोलो, हम क्या कह रहे हैं,